हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से हो गए और मॉर्निंग हो चुकी है। तो मॉर्निंग की मेरी तरफ से राधे राधे। तो देखिए अभी सुबह का 6 बज गया है और फिर भी अभी उजाला नहीं है। तो यहाँ अभी अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि दिन भी अभी बड़े हो रहे हैं, तो इसके वजह से मैं 6 बजे ही उठ रही हूँ। तो ये प्रॉपर 6 बजे का ही टाइम है। बस मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आई थी, वो थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया था जो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने ये दूध इकट्ठा करके रखा था, थोड़े से ये स्टोर बन करके रख रही थी। तो आज सोचा मैं इसको गर्म कर लेती हूँ इकट्ठा। और फिर आज मैं बना रही हूँ इसके लिए खोवा बना रही हूँ। तो आज सोचा कि जो धीरे धीरे काम होता भी रहेगा और मैं उसको दूध को पका लूँगी और खोवा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ इसके बाद इन्होंने धो दिया है इसको। जब तक मैं अंदर का काम कर रही थी तो तब तक इन्होंने बाहर का द्वार धो दिया है। और जो पितरों के लिए मैं पानी भर के रखती हूँ तो वो पहले मैंने छिड़क दिया था साइड में, जिसके जैसे किसी के पाँव में ना आए, साइड में ही मैंने मतलब कर दिया था। उसके बाद ही इन्होंने ये सब चीज़ धोई है। उसके बाद मैं चली गई थी कचरा डालने के लिए, तभी मैंने ये बाहर का क्लिप लिया था। और वैसे मैं ज़्यादा बाहर मतलब कैमरा लेके मैं शूट नहीं करती हूँ, हो सकता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं रहता है। और बस यहाँ देखिए फूल कितने सारे हो गए हैं। और मैं इसको कुछ दिनों के लिए मतलब नहीं, ऐसे ही मैं 2 दिन के लिए कभी कभी स्टोर करके रख लेती हूँ। और अभी क्या है, पापा मम्मी कुछ अभी 1-2 दिन के लिए गए हैं कहीं बाहर, तो फूल की व्यवस्था अभी यही कर पा रहे हैं। वैसे पापा ड्यूटी जाते हैं तो वही ला के दे देते हैं, तो अभी इनका जाना डेली नहीं हो पा रहा है, तो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। और बस यहाँ बोलते हैं ना कि प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान आप लगाते हैं तो आप भगवान की बात सुनते हैं। तो यही है कि भगवान की बातें सुनो और ध्यान लगाकर हम उनकी बातें सुन सकते हैं कि भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं और क्या हमें राह दिखा रहे हैं, जो हमसे गलती हुई है या होने वाली है, भगवान सब जानते हैं। मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है, तो मैं बस अभी पूजा से उठ के आई हूँ। तो अभी थोड़ा सा ये पटा मुझे रखना है और आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। तो फ्रेंड्स, अब देखती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाना है इनके लिए। तो नाश्ता बनाऊँगी, फिर उसके बाद देवांश को छोड़ने के लिए जाऊँगी स्कूल, क्योंकि अंश तो जा चुके हैं। अंधेरा आ जाता है। अंश जा चुके हैं स्कूल और से पूछूंगी कि क्या बनाना है। तो देखो आज तो बस आई होप आप मेरे ये वीडियो को प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और बस मैं देखती हूँ कि क्या बनाना है सब्ज़ी, तो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बना रही हूँ ये मुनगा। तो ये अभी मैंने सेक के रख लिए हैं, जो मैंने आपको बताया नहीं है, पर ये सब्ज़ी जो है वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर चुकी हूँ। और मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो बन चुका है, क्योंकि आज बना था दलिया बना था, और जो मटर चाट होती है ना, मैंने एक बार आपके साथ वो भी शेयर की है। तो आलू उबालने के बाद और मटर उबाल के उसको फ्राई कर देते हैं, तो एक तरीके से मटर चाट बन जाती है। और मेरे बाल है ना वो नहीं होते, बिना रबड़ बेल्ट के टिकते नहीं हैं। तो चलते हैं सब्ज़ी बना लेते हैं। मैंने ये मुनगा जो है सोजना की फली, इसको फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई किया है, और आलू को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। तो सबसे पहले अब जो तेल है ना वो मैं दूसरी उसमें कर दे रही हूँ, क्योंकि उसमें तेल की ज़रूरत तो कम ही पड़ती है। अब तेल तो जो है सिकने वाला काम जो है, तलने वाला काम हो चुका है। तो बस ये जो तेल है ना वो मैं डाल दूँगी। फिर उसके बाद जो प्याज, लहसुन, मिर्ची डाल के जो नॉर्मल सब्ज़ी बनती है तो वो डाल सकते हैं। और कुछ ट्रिक भी इस्तेमाल करना है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखते हैं क्या करना है। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने जो मुनगा की सब्ज़ी और आलू मैंने फ्राई करके रखे थे, फिर उसमें से थोड़ा सा तेल बचा लिया था क्योंकि अब सब्ज़ी मैं इसमें इसी में छोंक दूंगी। और बस यह तेल गरम ही है, उसमें मैं डालूंगी जीरा और प्याज और मिर्ची मैंने काट के रखी है, और लहसुन आपके अकॉर्डिंग ही है कि आपको डालना है या नहीं डालना है, तो इसकी वजह से। और बस यहाँ मैं बैंगन को भी मैं फ्राई कर लूँगी। और बैंगन मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि एक क्विक रेसिपी है, एक तरीके से जल्दी हो जाती है, और ये सभी जो चीज़ें होती हैं, सब्जियां हैं, वो पका के ही खाई जाए तो अच्छा है। और जैसे हमने आधी सब्जी कच्ची खाई है और आधी हमने पकी खाई है, तो कुछ न कुछ बैलेंस बन नहीं पाता है। तो यहाँ मैंने बैंगन भी मैंने इसको थोड़े से फ्राई कर लिए हैं, जिससे उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो देखिए यहाँ मैंने जीरा भी डाल दिया है, प्याज और मिर्ची भी डाल दी है। तो यहाँ बस थोड़ी सी मैं हींग डालने के बाद मैंने टमाटर को भी किस लिया है पहले से ही। और यहाँ मैंने ये थोड़ी सी ग्रेवी के लिए हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, और जैसे आपको हींग डालना है तो हींग भी डाल सकते हैं। और हींग तो क्या है, हमारे डाइजेस्ट के लिए भी अच्छी रहती है, और ज़्यादातर जैसे हींग खाएं ना तो अच्छी बात होती है पाचन के लिए। तो हल्दी हमने डाली है, वैसे हल्दी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। मिर्ची कम डालें, जिसको जैसे कम चटपटा खाना है, तो चटपटा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। और बस यहाँ मैंने जो मसाले हैं वो भूंज लिए हैं, और क्योंकि जैसे हम सूखे मसाले डालेंगे ना, तो जो मतलब उसमें भूंजने में टाइम भी लगता है और थोड़ा जलने की संभावना होती है। तो आप जब भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाए ना, तो थोड़ा सा पानी डालकर उसमें सभी मसालों को घोल लेना, तो उसमें एक मॉइस्चर भी रहता है और मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून जाते हैं। तो देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, और टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। किसके डाले हैं, कटे हुए नहीं डाले हैं। और किसने से क्या है, ये थोड़ी सी ग्रेवी है वो गाढ़ी भी हो जाती है। और बैंगन भी मैंने इसी पर्पस से डाले हैं कि स्वाद के लिए भी चाहिए, और थोड़ा सा जो पानी है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो जैसे पानी पानी ऊपर ऊपर अच्छा आता टाइप रहता है, तो वो सब्जी अच्छी भी नहीं लगती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है, तो जिससे क्या जल्दी पक जाएगी। और उसके बाद डाल दिया है मैंने नमक। तो देखिए यहाँ बस 2-3 उबाल आने के बाद में धनिया डाल दूंगी, तो हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है। और सब्जी बनने के बाद मैंने यहाँ चढ़ा दिया था जो दूसरे ये कढ़ाई है, तो वो सुबह की ही मेरी जो कढ़ाई है वो चढ़ी हुई है। मुनगा की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। और मैं किचन से इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो चिमनी की वजह से आवाज़ नहीं आती है। तो मैं अभी ये बना रही हूँ खोवा। तो ये मॉर्निंग में क्या है ना, 2 बार मैं बंद कर चुकी हूँ। और ये बन रही है देवांश के लिए खिचड़ी, जो नॉर्मल खिचड़ी बनती है ना बिना मिर्ची की, तो वही मैं बना रही हूँ। और खोवा मैं बना रही थी, तो 2 बार मैंने बंद कर चुकी हूँ क्योंकि अभी बीच में देवांश को छोड़ने के लिए गई थी ना, तो इसकी वजह से मैंने बंद कर दिया था। और अभी फिर मेरे को लेने भी जाना है, तो फिर मैंने अभी चालू किया है इसको, क्योंकि वैसे तो मेरा इसमें काम हो चुका था। जब मैं मॉर्निंग में ही जैसे उठी थी ना मैं, तो कुछ थोड़ी देर बाद ही मैंने उसको रख दिया था। धीरे धीरे पकता रहा, तब तक मैंने और दूसरा घर का जो काम है ना वो कर लिया था। तो बस मैं इसीलिए जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी देवांश को लेने के लिए भी जाना है। तो अभी टाइम भी काफ़ी टाइम हो गया है, और मुझे कपड़े सुखाने भी छत पे जाना है। तो सोच रही हूँ कि मैं बस देवांश को लेने के पहले मैं छत पे कपड़े सुखा के आ जाऊँ, क्योंकि उसके आने के बाद फिर कपड़े छत पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेन चीज़ अभी घर में कोई है नहीं है, हस्बैंड गए हैं ऑफिस, बच्चे गए हैं स्कूल, तो मैं हूँ अभी घर में अकेली। तो इसकी वजह से क्योंकि आज अच्छा भी नहीं लग रहा है मुझे कि ना, मतलब दिन भी अच्छा है पर मुझे अभी अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हस्बैंड भी घर पे नहीं है, बच्चे भी अभी, चलो ये है कि शाम तक अभी तक आ जाएंगे 1-2 घंटे में बच्चे। तो बस ये है कि आज है हमारी एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, पर इस बार ज़्यादा कुछ खास नहीं है मतलब एनिवर्सरी के लिए। तो क्योंकि मॉर्निंग में ही सुबह ही निकल जाते हैं, उनका भी टाइम थोड़ा चेंज हो गया है ना,
तो कभी कभी तो खाना भी अभी टिफ़िन का भी इतना नहीं है, और कभी कभी मॉर्निंग में 7 बजे ही निकल जाते हैं, कभी 8 बजे ही निकल जाते हैं। तो उनका तुरंत ही डिसाइड होता है और फिर इतनी जल्दी खाना बनना फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये है कि आधा घंटा पहले जैसे मुझे बता दें कि हाँ जाना है, तो फिर मैं फटाफट खाना जैसा भी रहे तो मैं खाना वाना बना के उनको भेज दिया करूँगी। तो इतना वो नहीं रहता है उनका, क्योंकि 7 बजे ही निकल जाते हैं। तो 7 बजे भी है तो मैं तुरंत बना के भेज दूँ। तो अभी गए हैं वो ऑफिस, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि अब एनिवर्सरी तो वही मतलब फीकी फीकी से निकल गई, क्योंकि अभी मम्मी पापा भी नहीं घर पे, और मतलब कुकर की भी सीटी लग चुकी है। बस यही है कि थोड़ा सा उसको कम कर देती हूँ। अच्छा भी नहीं लग रहा है, अभी घर में कोई भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है। इसमें खोआ बनने में बहुत टाइम लगता है। अभी खोवा बनने में टाइम भी लगेगा, और मुझे जाना है अभी देवांश को लेने के लिए भी। तो वो सोच रही हूँ कि मैं कपड़े फटाफट डाल के आ जाऊँ, क्योंकि फिर छत पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और जैसे शाम का जो भी प्रोग्राम है, क्योंकि इनका मूड का कोई वो नहीं है, और क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पूजा वूजा तो कर ली थी, मंदिर में जा नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे फिर चले गए थे स्कूल, तो नहीं जा पाई थी मैं। और फिर देवांश भी घर पे रहता, फिर नहीं जाने का हुआ मेरा। तो हो सकता है शाम को जाने का हो, या कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जो अब उनके आने के बाद होगा, और क्या बनेगा क्या नहीं है तो फिर मैं उसके हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और होगा जैसे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं इस व्लॉग को यहीं फिर एंड करूँगी, और लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी आपको। और इसीलिए फिर मैंने आज ज़्यादा कुछ तैयार वैयार भी नहीं हुई हूँ, और मन ही नहीं किया। और हो सकता है कि शाम को कुछ कहीं जाने का भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता है, मूड के ऊपर है। देखते हैं कि बाहर से खाना मंगाते हैं कि घर पे ही कुछ अच्छा सा बना लेंगे, फिर ऐसी ही थोड़ी सी एनिवर्सरी बना लेंगे। घर में पूजा तो कर ही ली थी, तो बस ऐसे हमको आशीर्वाद दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो ऐसे ब्लॉग मैं बनाती रहूँ। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक मैं कपड़े सुखा के आती हूँ और देवांश को लेने के लिए जाती हूँ। टाटा।